और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्ति को लेकर बनाए जा रहे कानून पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 1,21,000 वक्फ की संपत्तियों में 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पास कोई कागज नहीं है। उन्होंने पूछा कि अब इन संपत्तियों का मालिक कौन होगा। कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आजम खान को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी आजम की हितैषी नहीं रही है। आजम खान जी जिस केस में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासन का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उनको फंसाया क्यों? सरकार उनकी थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई है। इस हादसे में 7 मजदूर झुलस गए, इसमें से 2 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और जो भी और उसकी कार्रवाई होगी और जो लोग जिन हताहत हुए हैं उन पे उनको जो भी हमारे पास शासन के द्वारा जो दी जाती हैं अनुग्रह राशि वगैरह उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। घायलों में 7 लोग का हमारे पास डिटेल है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में है, उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है। थैंक यू। ताजमहल में जंग लगने के आरोपों पर एएसआई ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। एएसआई ने ताजमहल के गुंबद पर जंग की खबर को गलत बताया। एएसआई का कहना है कि ताजमहल में सब ठीक है, बारिश से पानी की कुछ बूंदें देखी गई हैं। एएसआई का कहना है कि मुख्य गुंबद नहीं बल्कि बाहरी दीवार में पौधा था। बारिश में इस तरह के पौधे उगते रहते हैं। बता दें आपको, ताजमहल पर उगे पौधे को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट की थी और इसके बाद से ही एएसआई ने अखिलेश के हर एक सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद अब अखिलेश अपनी ही बातों में घिरते हुए नजर आए। और गाजियाबाद पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलवी पर झाड़ फूंक के जरिए लोगों को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने मौलवी के फोन से वॉइस चैट भी बरामद कर ली है। साथ ही मौलवी ने पीड़ित से 7 लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं। पूरा मामला थाना वेव सिटी इलाके का है, जहां पर मानसिक रूप से बीमार आदमी से मौलवी ने 7 लाख रुपए ऐंठे और उसके धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। एक थाना वेब सिटी पर एक प्रार्थना पत्र आया। सुनीता नामक महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री ओझा हैं, जो कि कंसल्टेंसी कंपनी चलाते थे और किन्हीं कारणों से वो डिप्रेशन में चले गए और जगह जगह उन्होंने इलाज कराना शुरू किया और पूजा पाठ करना शुरू किया। इसी क्रम में मौलवी अब्दुल रहमान जो हैं इनके संपर्क में आए और इनसे पहले झाड़ फूंक और पूजा पाठ की बात करने की हुई और दवा इलाज की बात हुई। धीरे धीरे जब उसको मौलवी को लगा कि आदमी जो है इसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है और इसका क्या नाम है धन परिवर्तन कराया जा सकता है और इससे पैसे भी हटे जा सकते हैं, उस क्रम में इसने इसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इसके परिवार के बारे में तमाम चीजें गलत कहना, जिससे इसका परिवार से भी अपने विश्वास उठ जाए। और ये बढ़ते हैं आगे, नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बख्तावरपुर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक परिवार के बीच में लाठी डंडे पत्थर चले हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं परिवार के झगड़े की। परिवार के दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों पक्षों से अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मारपीट और बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जो आप देख रहे हैं इस समय।
और बुलंदशहर में नगरपालिका ने जिला अस्पताल में आवारा कुत्ता पकड़ने का अभियान चलाया है। नगरपालिका की टीम ने जिला अस्पताल में 1 दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों को पकड़ा है। जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का वार्ड और बेड पर कुत्तों के आराम करने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से आवारा कुत्तों की खबर दिखाई थी। इस खबर का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका की टीम ने अस्पताल में कुत्ता पकड़ने का अभियान चलाया है। बुलंदशहर के बाद खबर नोएडा के सेक्टर 25 से, जहां पर एलिवेटेड रोड पर लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो एलिवेटेड रोड के पिलर पर अटक गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी चला रही थी लड़की और लड़की को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद लड़की एलिवेटेड रोड के पिलर के बीच में फंस गई। लोग उसे रेस्क्यू करने में जुट गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हिमांशु और जानकारी देंगे। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, ये खबर दिखा रहे हैं हम जहां पर ये लड़की किस तरह से पिलर पर अटकी है, इस पर आप विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि काफी गहमा गहमी नीचे देखी जा रही है। अभी के अपडेट्स भी दें, लड़की की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए, थाना 20 क्षेत्र की ये घटना है जहां पर एलिवेटेड में ये लड़की स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी थी और टक्कर लगने के बाद जो लड़की है वो एलिवेटेड से नीचे आई। गनी में तो ये रही कि जो बीच में रैंप था उस पर आकर लड़की गिरी है और फिलहाल उसको चोट लगी है। पुलिस के द्वारा उसको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही जो वाहन है उसको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, इस खबर से आप ये भी समझ सकते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, कि इतनी जोरदार हाईवे के ऊपर होना टक्कर, एलिवेटेड रोड के ऊपर होना टक्कर, जिससे जान जा सकती थी, लेकिन ये लड़की जान नहीं गई। चोटें उसको जरूर आई हैं और जान भी बच गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम के जाम से छुटकारा दिलाने को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। अथॉरिटी ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट पर रोड चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि सुबह और शाम के वक्त में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण जाम लग जाता है और लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं।